हेलो दोस्तों, इम्प्रेशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे विलोम शब्द के कुछ शब्द ऐसे हैं जो हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, इसमें से ये प्रश्न आएंगे और आते रहते भी हैं। बहुत बार ये प्रश्न आए हुए हैं, तो उनको आज हम लोग थोड़ा बारीकी से देख लेते हैं और देखने के बाद मजा आ जाएगा और समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ है। थोड़ा नए प्रश्न आएंगे इसमें, और जब प्रश्न आएंगे तो देखने में भी आपको इंटरेस्टिंग बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शानदार टॉपिक लगेगा और इस टॉपिक को थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए, विलोम मतलब कि उल्टा ही बताना होता है। इसमें क्या बताएंगे, तो विलोम शब्द है कि विलोम उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि समझ लीजिए कि उत्कर्ष मतलब भी समझ लीजिए कि उत्कर्ष होता क्या है। ये तो समझेंगे कि उत्कर्ष मतलब क्या होता है, उन्नति करना। क्या होता है, अब उन्नति करना का विलोम क्या होगा, यानी लगभग आपको देखने में एक समान लगेंगे। कैसे लगेंगे, एक समान। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मत देखना है। देखने से तो ऐसा प्रतीत होगा कि चारों ऑप्शन भी सही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही ऑप्शन होगा जो कि सही होगा। तो देखिए, पतन पूरी तरह से पतन होगा। तो पतन से हमें क्या मतलब है, कि और उन्नति कर रहा है तो उसको केवल डाउन वाला स्टेज में आता है ना, तो डाउन वाला तो पतन होगा नहीं। अपकर्ष मतलब क्या होता है, अवनति। जैसे देखते हैं कि शेयर मार्केट और चढ़ता, तो चढ़ता है तो उन्नति बोलते हैं, उतरता है तो क्या बोलते हैं, अवनति बोलते हैं। तो इसमें अपकर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अपकर्ष इज राइट आंसर। अपभ्रष्ट से कोई मतलब नहीं है, विकर्ष से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्मुखी का विलोम होगा। अंतर्मुखी मतलब होता है कि अंदर से केवल बोलता नहीं है, बस जानता है, अंतर्मुखी है, बहुत कम बोलने वाला जैसे है। तो देख लेंगे कि अंतर्मुखी यानी कि अंदर, यानी कि जगतमुखी, ये क्या है, कोई मतलब नहीं। वाचाल बहुत बोलने वाला होता है। वाचाल मतलब क्या होता है, बहुत बोलने वाला। चतुर्मुखी यानी कि चारों दिशा में वो बोलने वाला होगा, बहुत चार दिशा की बात करें। लेकिन बहिर्मुखी जो होगा अंतर, एकदम बहुत, यानी हर क्षेत्रों में बोलेगा, यानी बोलने में एक्सपर्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या अंतर होगा, आपका बहिर्मुखी अंतर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बहिर्मुखी। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न में अतिवृष्टि मतलब बहुत मूसलाधार बारिश। क्या होगा, मूसलाधार बारिश, यानी जम के वर्षा होना। तो इसका क्या होगा, अल्पवृष्टि यानी थोड़ा कम वर्षा होना, लघु वृष्टि कम वर्षा होना, इसका भी वही, अनावृष्टि और न्यून वृष्टि। न्यून मतलब बहुत कम वर्षा। यहाँ अनावृष्टि देखेंगे कि जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, सूखा। नहीं कहते हैं कि साल बाढ़ आ रही है, अगले साल जो पिछले साल आया था सूखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूखा। तो सूखा होगा तो जाहिर सी बात है कि कौन सा आंसर सही होगा, आपका तीसरा सही होगा। ठीक है, अब संयोग मतलब जुड़ना या मिलना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अयोग का मतलब क्या है, मिलना। अयोग मतलब ये होगा नहीं। फिर वियोग मतलब क्या होगा, ये है इसका संयोग होगा मतलब जुड़ना, वियोग मतलब दुराव। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, विरह मतलब दुख की ओर व्यक्त किया जाता है इसमें। योग हिंदी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये जोरदार प्रश्न है, बहुत शानदार, क्योंकि राजा शब्द का विलोम शब्द होगा। यानी राजा का क्या होगा विलोम, गरीब, दरिद्र। ये तो ऐसे देख करके आपको क्रॉस कर दें, ये कोई जरूरी नहीं कि जो गरीब होगा वो दरिद्र ही होगा। ठीक है, भिखारी, भीख मांगने वाला से आप कंपेरिजन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आप पता है मैटर ये भी, तो इसमें गरीब है और एक रंग होता है। रंग क्या होता है, ये बहुत जन्म से ही होता है। इसी को समझेंगे हम कि ये हमारा गरीब भी नहीं होगा, इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रंग। यानी राजा का विलोम शब्द क्या होगा, राम तो होगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आकाश का विलोम है, आकाश का क्या विलोम होगा, धरती, नागलोक, समुद्र। आकाश का ये
ये धरती से क्या मतलब है, यानी धरती का ये विलोम शब्द नहीं होगा, यानी आकाश का विलोम शब्द नहीं है, नागलोक भी नहीं है, समुद्र भी नहीं होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाताल होगा। क्या होगा, पाताल। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं अमर का विलोम शब्द क्या है। अमर मतलब हमेशा रहने वाला, ये मृत्यु होगा नहीं, मृत्यु होगा नहीं, मरण मरने वाला, यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मर्स, यानी कि एकदम विनाश, जिसका एकदम पूरी तरह से एकदम समाप्त हो जाए, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन होगा, मर्स। क्या होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपकार, उपकार मतलब उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, उपकार मतलब विकार, विकार मतलब परिवर्तन होता है, ये तो होगा नहीं, परिवर्तन से क्या मतलब है, अनुपकार, ये भी नहीं होगा, इसका अनुसरण करता है। फिर अपकार, अपकार मतलब क्या होता है, उपकार भलाई करने वाला, इसका क्या होता है, बुराई करने वाला होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कार एकदम मना करने वाला, तिरस्कार किसी चीज का बहिष्कार करना, तो बहिष्कार करना भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आविर्भाव क्या होगा, आविर्भाव। अब तो बड़ी समस्या है कि आविर्भाव को ही समझने की जरूरत होती है कि आविर्भाव का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना। क्या होगा इसका अर्थ, प्रकट होना। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रकट होना अर्थ होगा तो इसका इसमें आंसर क्या मिलेंगे, यानी प्रकट होना। और जब प्रकट होना का होगा तो जानते हैं कि क्या होगा, यानी जो प्रकट होगा तो हो सकता है कि छिप जाए, ये एक्सपोज हो रहा है, खुल रहा है, तो कोई हो जाए कि छिप जाए, तो ये अनार भाव होगा नहीं, एकदम सही। विभाव जब रस आता है तो उसमें विभाव अनुभाव संचारी भाव आता है, इससे कोई अभी मतलब है नहीं, इससे यहाँ भी अविर्भाव है। क्या है, अविर्भाव। यहाँ पे सटीक अर्थ है आपका तिरोभाव का, यानी कि छिपना, यानी कि छिपाव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, उक्त, इसमें देखेंगे उक्त, तो उक्त क्या होता है, उक्त शब्द का विलोम शब्द। तो उक्त बहुत शब्द सोचेंगे कि शब्द कैसा है, तो इस शब्द को ही पहले अर्थ हम समझ लेते हैं। उक्त का मतलब होता है कहा हुआ, कोई बात है तो कहा हुआ, उक्त मतलब कहा हुआ, तो उसका विलोम क्या होगा, तो अनुपयोग, अनुपयोग और उपयुक्त। तो जानते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अनु, जो कि न कहा गया होगा। ठीक है, निर्दय यानी कि बिना दया वाला होगा, निर्दय मतलब बिना दया का विलोम शब्द है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, सह, सहृदय, सदय और सबय। क्या हो जाएगा इसमें आपका सदय आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सदय, यानी कि निर्दय का क्या हो जाएगा, सहृदय, यानी कि सदय हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह उन्मीलन, उन्मीलन का क्या हो जाएगा, क्या होगा, आंख का खुलना। अर्थ क्या हो जाएगा, आंख का खुलना, यानी कि उन्मीलन यानी आंख का खुलना, यानी कि नहीं कहते कि अब इनका आंख खुल गया थोड़ा सा कोई बात करने के बाद, इसके पहले तो नहीं जानते थे, अज्ञान थे। तो उन्मीलन का शब्द का विलोम होगा जिससे आंख खुलना, अनुमीलन तो होगा नहीं, ये तो बाइटिंग से देता है, यानी ये निमीलन, निमीलन का मतलब आंख का बंद होना, यानी कि झपकना। क्या हो जाएगा, झपकना, आंख खुल रहा है, इसका क्या हो जाएगा, झपकना। तो आंसर इसका हो जाएगा ए सी, सॉरी बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से ये प्रश्न समझ में आया होगा, और हम मिलेंगे फिर अगले टॉपिक से।